MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज आपसे कि क्या आज एक आम हिंदुस्तानी को वो इलॉन मस्क के भाषण से खुश होना चाहिए या संतुष्ट होना चाहिए? क्या अब हमें हमारे नेताओं के वादों से ज्यादा महत्वपूर्ण एक विदेशी बिजनेसमैन का दावा लगता है? एलोन मस्क ने क्या कह दिया कि द पावर डायनामिक्स आर चेंजिंग। एलोन मस्क ने क्या कह दिया कि भारत की अर्थ शक्ति बेहतर हो रही है, बढ़ रही है। हर आदमी और ये मैं मौका लेना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कितना उथला है सोशल मीडिया। अधकचरी जानकारी, ये एक कहावत है या किसी ने कहा था मुझे नहीं पता कि बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक है अधकचरी जानकारी। ये मैंने एक बार अनुराग भदौरिया जी को भी कहा था। एक इलॉन मस्क ने बोल दिया तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बताइए आज मुझे सुबह 8 से रात के 8 तक एड़ियां पटकने वाले को एलोन मस्क बताएगा कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं? नहीं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एलोन मस्क कह रहा है अच्छा हो गया, कल यही एलोन मस्क खड़ा होगा और बोलेगा खराब हो गया, तो सब त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाएंगे। इसलिए यह बात सरकार भी समझ ले। हम डोनाल्ड ट्रंप को देख चुके हैं, एक दिन खड़ा होकर बोलता है सब अच्छा है, अगले दिन बोलता है पाकिस्तान मेरा दोस्त है, फिर हम बगले झांकते हैं। और मैं सरकार की बात कर रहा हूं। तो अगर आज एलोन मस्क कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, भारत दुनिया में बदल रहा है, हमें जरूरत नहीं है एलोन मस्क के बताने की। वी नो, हमें पता है एलोन मस्क इज वन ऑफ द क्या, ही इज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। वो जो खेल खेल रहा है उसके टॉप पे है। भाई साहब, 100 में से 90 आदमी बॉल ऊपर फेंकते हैं ना हवा में तो पकड़ नहीं पाते वापस हाथ में। अगला रॉकेट लॉन्च करके लैंड करा दे रहा है। रियलिटी ये है, समझ रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया जैसे लोग घोड़े पे चढ़ के डंडा लेके गेंद को मारते हैं, उसे पोलो कहते हैं, तब भी होल में नहीं मार पाते। अगला रॉकेट लॉन्च कराता है और वापस लैंड करा देता है, तो कुछ तो है। मैं उनके दिमाग पे, उनकी सोच पे, उनकी काबिलियत पे कोई सवाल उठाने का मतलब ही नहीं है। बात वो नहीं है, बात है इंडियन कंसर्न, बात है हमारी क्या जरूरत है, बात है कि हमको अब एलोन मस्क के बताने पे समझ आएगा कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। हमें पता है अमेरिका परेशान है, हमें पता है हमारे चाइना के साथ दोबारा दोस्ती बढ़ने से अमेरिका परेशान नहीं, रातों की नींद उड़ गई है उसकी। हमें पता है यूरोप के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है उसके बाद अमेरिका परेशान है, क्योंकि अमेरिका जो मार्केट दे सकता है भारत उससे बड़ी मार्केट यूरोप को दे रहा है। हमें पता है एलोन मस्क परेशान है कि उसकी टेस्ला, वो 30 लाख की गाड़ी हिंदुस्तान में 60-62 लाख की बिक रही है, वो 30 लाख की बेचना चाहता है। अभी तो ये गाड़ी है, कल को रोबोट बेचेगा, घरों में जो काम करते हैं वो रोबोट करेंगे। वो उस सोच का आदमी है, वो अगले 50 साल 100 साल बाद की सोच रहा है। लेकिन माई ओनली कंसर्न इज वो अमेरिका के लिए सोचता है, वो अपने लिए सोचता है, अपनी स्पेसएक्स के लिए सोचता है और किसी के लिए नहीं। मुझे साल नहीं याद आ रहा, ये 24 वाले इलेक्शन से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री मोदी डीसी में थे उंगा के लिए, आई मेट हिम, एलोन मस्क। ही इज वेरी क्लियर, ही इज वेरी क्लियर। वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपना है, सिर्फ अपना, सिर्फ अपना। तो अगर एलोन मस्क ये कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, भारत शक्ति अर्थ शक्ति बन के निकल रहा है, वो कुछ अपना सोच रहा है।
उससे एक्साइटेड होके अगर भारत सरकार ये बोलने लगे देखो इलॉन मस्क कह रहा है, इलॉन मस्क कह रहा है, तो हम दोबारा उसी गड्ढे में गिरेंगे जिस गड्ढे में हमें ट्रंप ने गिराया था। एक दिन पहले ये बोल के हम अच्छे हैं, अगले दिन दोबारा जाके किससे बात कर लिया? पाकिस्तान से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग कहते हैं इलॉन मस्क। ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ 2026, चाइना 26.6%, भारत 17%, यूएसए 9.9%, यानी मोटा मोटा अमेरिका से दुगना है हम और चाइना से आधे हैं हम। ये रियलिटी है। और अगर ये पहले दो मिल जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप तीसरे नहीं 5वें पायदान में पहुंच जाएंगे, और ये बात इलॉन मस्क जानते हैं। ये टियर 2 डिप्लोमेसी है। लेट्स नॉट हैव एनी सेकंड थॉट अबाउट इट। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क अगर लड़ते भी हैं तो कैमरास के लिए लड़ते हैं, पीछे से वो एक है। जब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आया है कि हार्ड बार्गेनिंग नहीं चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप वही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आके ऑपरेशन सिंदूर में 500 बार कहा कि मैंने रुकवाया है, और आखिरकार क्या निकला कि उसने अपना न्यूक्लियर बम जो पाकिस्तान में रखा था उसको बचाया है। भारत को ना चिंगारी देने की क्षमता किसी में है, और अगर एक बार भारत उड़ान ले ले तो भारत को ना रोकने की क्षमता है। हां, इंटरनेशनल पावर्स डू वर्क, और यह बात समूचा विपक्ष भी जानता है। आम आदमी पार्टी जैसे या समाजवादी पार्टी जैसे नेता ना समझे तो मैं समझता हूं, क्योंकि उनको नेशनल एक्सपोजर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तो बिल्कुल नहीं है, अनुराग ढांडा को नेशनल एक्सपोजर नहीं है, क्षेत्रीय दल है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय नेताजी तो रक्षा मंत्री रहे, उनको एक्सपोजर है। उनको समझना चाहिए कि आखिरकार क्या खेला हो रहा है। कल हमारा साल का बजट अनाउंस होना है, बजट अनाउंस होना है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि अजय आलोक जी की पार्टी, निर्मला सीतारमण जी, बाय द वे एक बात बता दूं, पहली बार एआई के मदद से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको निर्मला सीतारमण जी की स्पीच पूरी हिंदी में सुनाएंगे। हम आपको बजट की पूरी स्पीच इन हिंदी एंड लाइव इन हिंदी थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये टेक्नोलॉजी, उसका फायदा हमें उठाना है। लेकिन अगर इलॉन मस्क की वो कमेंट आपके लिए इससे ज्यादा जरूरी है कि अजय आलोक जी की पार्टी कल बजट में क्या देगी, देन आई हैव अ डिफरेंस विद यू। मतलब देन आई हैव अ, जिसे हिंदी में कहते हैं, मेरे को पूरा एक सिस्टमैटिक डिफरेंस है आपके साथ। देन आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल। मुझे इस बात की चिंता है कि आखिरकार जो फ्रीबीज देती है यह सरकार, अगर इसी सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा जाता है कि स्कूलों और सड़कों पे हम पैसा इसलिए नहीं खर्च कर पा रहे हैं, और यह इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है इसी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, अनंत विजय जी, कि क्योंकि हम फ्रीबीज में लगे हुए हैं हम सड़कें और स्कूल नहीं बना पा रहे। इसी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि करीबन 25% विकास के प्रोजेक्ट इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि सारा पैसा फ्रीबीज में जा रहा है। ये कोई और नहीं, कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। और इसको झुटला भी नहीं सकते अजय आलोक जी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी आ चुका है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत दर्शक, इलॉन मस्क की टिप्पणी आपके लिए ज्यादा जरूरी है या यह कि आपकी जेब में 31 तारीख को कितने पैसे बचते हैं? बाय द वे आज 31 जनवरी ही है, कल तनख्वाहें आएंगी सबकी। शर्मा कह रहा है मेरी आ गई ऑलरेडी, वेरी गुड शर्मा, गुड फॉर यू। बट लेकिन बात यह है, हां, जो अब तुमने बोला ना कि चली भी गई, वो इस देश के 80%, 85% लोगों की असलियत है आनंद दादा, कि 31 को आती है, 1 को चली जाती है। किसमें? ईएमआईज में। उनको क्या विकास मिल रहा है? उनको इलॉन मस्क की टिप्पणी दिखा के आप कौन सा सुहाना दृश्य दिखाना चाहते हो? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश के मिडिल सेक्शन को, मिडिल सोसाइटी को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? बात सिर्फ इतनी है, असली विकास वहां से होता है, इलॉन मस्क की टिप्पणी से नहीं। द स्पेशल रिपोर्ट अजय आलोक जी, एंड देन वी डिबेट। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है।
आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, ना नौकरी दे रहे, रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे, जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? ये महत्वपूर्ण है कि जो बजट है ये देश के आम आदमी को नज़र में रख के उनको राहत देने वाला होगा। देश को अच्छे बजट की जरूरत है। Definitely Tamil Nadu, Kerala and West Bengal will be mentioned a lot in the budget. अजय आलोक जी प्लीज बताइए मुझे, आप एलॉन मस्क की टिप्पणी से मैं खुश हूं या मैं इससे खुश हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि हम स्कूल और बिजली इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि फ्रीबीज में पैसा खर्च हो रहा है? अजय आलोक जी मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि एलॉन मस्क मार्स में घर ढूंढ रहा है, या मैं इसलिए खुश हूं कि भारत में गरीबों को घर मिलेगा लेकिन सरकार के पास फ्रीबीज के लिए पैसा है, बिजली और स्कूलों के लिए नहीं? अजय आलोक जी, पूछता भारत, दादा बताएं। देखिए, सबसे पहली बात एलन मस्क कोई बेंचमार्क नहीं है कि उनकी बात पे खुश हुआ जाए या उनकी बात पे हैरान हुआ जाए। हाँ, हैरान जरूर होना चाहिए उनको, क्योंकि वो ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि ट्रंप हमारी इकोनॉमी को, हमारी और चाइना की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, और ट्रंप की सुर में सुर मिलाते हुए यहाँ पे राहुल गांधी जी भी इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे। तो और एलन मस्क ने बिल्कुल वैश्विक आंकड़े दिए हैं कि रियल टाइम ग्रोथ जीडीपी में किस देश का कितना हो रहा है, जिसमें चाइना 26.6% है, हम 17% हैं, डबल नहीं है चाइना हमसे। ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक शक्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये दिखाता है कि आर्थिक प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। जहाँ तक रही इकोनॉमिक सर्वे की बात, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि फ्री बीज देने के कारण हम बिजली और स्कूल नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सब एक चेक पॉइंट्स है, जिसको चेक पॉइंट्स को बैलेंस भी करना है, मेंटेन भी करना है। देखिए, हम एक वेलफेयर स्टेट है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम जनता के लिए कोई भी सरकार करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी करती हो, चाहे विपक्ष की कोई सरकार करती हो, ये उसका अधिकार है निश्चित तौर पे, लेकिन वो एक डॉटेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से आपकी वित्तीय समस्या शुरू हो जाएगी। जैसे कर्नाटक, जैसे हिमाचल, तेलंगाना, आप कुछ ऐसे सीमाएं लांघ जा रहे हैं जहाँ पे आपकी वित्तीय अर्थव्यवस्था खत्म होने लगती है। डेट टू जीडीपी रेशियो जब तक 80-85% रहेगा, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं बिहार का एग्जांपल देता हूं, अंडर डेवलप्ड स्टेट है, 3.25 लाख करोड़ का बजट हो गया, 10-10 हज़ार रुपया हमने दिया महिलाओं को, आज रोजगार शुरू कर रही हैं। हम लोगों ने चिन्हित करना शुरू कर दिया जिनको 2-2 लाख रुपए और देंगे, लेकिन ये सब हमारे वित्तीय फाइनेंशियल हिस्सा के अंदर में है। आज हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बिहार का मात्र 85% है। दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, कंज्यूमेबल इकोनॉमी है। तो बिना इकोनॉमी को समझे हुए जो सरकारें रेडिया बांटना शुरू कर देंगी, उनका तो गड़बड़ाना तय है, और वही आर्थिक सर्वेक्षण दिखा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? आज हम जब कह रहे हैं कि हमें विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी में आना है 2027 तक, तो हमने एक रियलिस्टिक टारगेट अचीव किया है। हम 2030 कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 27 तक टॉप 3 इकोनॉमी में रहें। ये कैसे होगा? जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, अब अमेरिका के साथ भी 1 महीने के अंदर हो जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे जब इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बीजेपी अंत्योदय की बात करती है, तो कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के विकास की बात करती है बीजेपी, ये आप जानते हैं। मैं सिर्फ ये पूछता हूं, आप ये बताएं ना, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? जो कतार में सबसे आखिरी में खड़ा है, उसको इस बजट से क्या उम्मीद होनी चाहिए? उसके जो अकाउंट है या उसका जो बटुआ है, उसमें 100 रुपया बचेगा एक्स्ट्रा की नहीं? वो बस ये जानना चाहता है कि अगर उसके पास 8,000 की तनख्वाह में वो 7,000 खर्च देता था, क्या आप 6,500 में उसका काम चलेगा? क्या वो 1,000 की जगह 1,500 बचा पाएगा? वो सिर्फ ये जानना चाहता है, ब्रास टैक्स। देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए, कोई भी चीज का आप मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं कि आपका मैट्रिक्स क्या हुआ, अंत में फेयर रिजल्टेंट क्या हुआ। आप ये कंटिन्यूटी की सरकार है, पिछले 11 वर्षों में इनकम टैक्स कम करना हो, चाहे जीएसटी को नॉर्मलाइज करना हो, इन सब चीजों से जनता को फायदा ही हुआ है। जहां तक रही अंत्योदय की बात हम करते हैं, तो अंत्योदय को हम फॉलो करते हैं। आप ये देखिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ महिलाओं को अपना घर मिल चुका है। हमारा टारगेट है इसको 10 करोड़ तक करने का। तो ये किनको घर मिला है? ये उन लोगों को घर मिला है जो बेघर थे, आज वो घर के मालिक हो गए, उस घर पे वो लोन ले सकते हैं, उससे और व्यवसाय कर सकते हैं। इस सरकार का फोकस हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रहा है।
जितनी नई नई कंपनीज खुली है जो रोजगार दे रहे हैं, आप ये बताइए, रेहड़ी पटरी वालों को कोई नहीं पूछता था, उसको इंश्योर्ड करके उसको हमने लाइफ की एक सिक्योरिटी दी है। पहले बैंक एक बाइक खरीदने के लिए कितने कागज रखवाते थे, हम लोग सबको उसके गवाह हैं। एक कार खरीदने के लिए आपको बोलता था कि उतना ही एफडी कर दो। आज बैंक बिना गारंटीज लोन दे रही है। मुद्रा लोन में 40,000 करोड़ से ऊपर हम लोन बांट चुके हैं। तो ये सब सेल्फ एम्पावरमेंट की तरीके हैं। ओके, आज जो बजट कल हमारा आने वाला है, ये निश्चित तौर पर उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में पिछले 11 साल से हम चल रहे हैं, और देश एक नई छलांग फिर लेगा। हर बजट के साथ हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई है। पिछले 11 साल का रिकॉर्ड है ऐश्वर्या जी, आप निकाल के देख लीजिए। जब हम आए थे 1.8 ट्रिलियन पे हम आए थे, और 11 वर्षों में आज हम 4.8 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन पे खड़े हैं। और हर वर्ष में हमारी इकोनॉमी बढ़ी है और हमारी गरीबी कम हुई है। इसलिए आज रिकॉर्ड मात्रा में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आज इन्फ्लेशन की दर सिंगल डिजिट में है, ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट में जा रहा है बहुत सारे राज्यों में। ये हमारी स्ट्रेंथ है। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य कहा जाता था जी हरा कुर्ता के टाइम में, आज 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जा रही है। अनुराग भदौरिया बताइए ना, अनुराग ढांडा बताइए ना, रत्नाकर त्रिपाठी, सतीश के सिंह आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया समाजवादी लोग हैं आप तो। मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ओके अजय आलोक जी, ओपनिंग कमेंट्स है। अनुराग ढांडा आ रहा हूं एक एक करके। देखिए अब मुझे बताइए प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, थोड़ा आज ये मुंह बंद कर दीजिए सबका और मेरा भी, कि आप असली प्रोफेसर है, आज टॉपिक पे बात करिए। बताइए बजट के बारे में, बताइए अनुराग भदौरिया जी। देखिए अभी अजय आलोक जी ने जो बातें बताई सुन के कैसा लगा नहीं आता होगा। कि पिछले 11 सालों से, बिल्कुल पिछले 11 सालों से आपने इतना डेवलपमेंट किया देश के अंदर में कि पर स्पेलिंग बोलो बजट का, अगर डॉलर में देखें तो 3,000 रुपए। बजट का स्पेलिंग बोलो, गूगल मत देखो। अभी पूरी बोलने दीजिए। अभी मैं आपके बीच, अरे फर्जी डिग्री वाले अभी चुप रहो, अभी मुझे बोलने दो। अभी तो हमें पता है आप फर्जी डिग्री लिए बैठे। अरे बजट का स्पेलिंग तो बोल दो। अब मुझे बोलने दो। सवाल यह है कि अरे बजट का स्पेलिंग बोलो ना। फर्जी BUJET नहीं होता है। लिए बैठे हो तो हमें बोलने दीजिए। फर्जी ये बताएं कि 11 का साल में स्पेलिंग भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की बात की है, इसलिए ऐश्वर्या ने फर्जी प्रोफेसर बना दिया तुमको। पहले बौखलाने लगे। मैंने अभी नहीं अभी बौखलाने लगे। अब मुझे बजट का स्पेलिंग बोल दे भाई, मुझे बोलने दो। अब सवाल ये है, अच्छा बजट का स्पेलिंग बोल दो। फर्जी डिग्री वाले चुप रहो, जरा बोलने दो मुझे। अरे मुझे बोलने दो। बोलो ना, बजट का स्पेलिंग बोलो ना। यहाँ पे नाटक कर रहे हो। आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लोगों को लाइन में लगा रखा है। अगर उनको आपने उस लायक बना दिया होता, पैरों पे खड़े हो गए होते, तो आज आपको बजट की स्पेलिंग नहीं पड़ती। आज वो जो गांव में जिसको 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिनको लाइन में लगाया है, वो बजट बनाने की स्थिति में होते। उनका बजट इतना मजबूत होता है कि आप बजट का स्पेलिंग भी नहीं आता है, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। बजट पे ये आपको बताना चाहता हूं। आप बजट की स्पेलिंग पूछते रह गए और उनको लाइन में लगा दिया आपने। सवाल ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कहा था कि हम आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था क्या है, आप बता दो। पर व्यक्ति आय मजबूत होगी। पर व्यक्ति आय कितनी होगी, इस पे बारे में आपने बात नहीं की। किसान की अगर इनकम कितनी हुई है, दुगना हो गया हमारे कार्यकाल में। जब आए थे 85,000 था, आज 1,80,000 है। कुछ आपने दुगना करने की बात की थी। आज 30 रुपए अगर पर डे के हिसाब से 30 रुपए है, उसकी आपको शायद पता हो चुका है भदौरिया। उसको लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आप सुन लीजिए, अरे दुगना हो जाएगा आपके वो फर्जी डिग्री से नहीं होता है। बजट का स्पेलिंग फर्जी डिग्री से दुगना नहीं होता है। दुगना कितना हो गया, बजट का स्पेलिंग। अच्छा कितना हो गया दुगना, जरा बताइए दुगना कितना हो गया। बजट की स्पेलिंग, किसान की कितनी स्पेलिंग, बजट की स्पेलिंग, किसान की कितनी इनकम थी, जरा बताइए। किसान की नहीं, पहले किसान की इनकम कितनी, गड़बड़ाते जा रहे हैं, नहीं पता है ना। और किसान की बात कर रहे हैं, इनकम नहीं पता, पहले कितनी इनकम थी बताइए। इनकम कितनी थी पहले किसान की बताइए, नहीं मालूम है ना। दोगुनी हो गई, पहले कितनी थी नहीं पता है। इसके मतलब आपको यह भी नहीं पता है कि किसान का मतलब क्या है। पहले आप किसान का मतलब समझिए, युवाओं की परेशानी को समझिए, बजट का स्पेलिंग नहीं आया। एम्प्लॉयमेंट को समझिए। आप डाटा लेके जो आते हैं ना, मैं आपसे पूछता हूं। ओके अनुराग जी, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, रिपीट मत कीजिए। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी, ये फ्रीबीज की जो बात हो रही है, नहीं मैं आपके पास, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। फ्रीबीज का आरोप आप पे लगा कि आपने हर चीज ऐसे कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि पहले तमिलनाडु में और आंध्रा में यह होता था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मुझे याद है, पार्टी नहीं याद आ रही। अनुराग जी नाउ प्लीज रिलैक्स, बोल लिया, कितना बोलेंगे अभी। जब दक्षिण में तमिलनाडु की एक पार्टी ने पत्रकार वार्ता की थी, उसमें बाकायदा रखा था टेबल फैन, एक कुकर के अंदर चावल, हॉट प्लेट, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर हम जीते तो एक घर का सेट करने का सामान देंगे। मुझे पार्टी शायद
शायद अम्मा की पार्टी थी, शायद ये डीएमके थी, जयललिता की, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी पार्टी थी, बट मैं बता रहा हूं ऐसे हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी उसको अलग लेवल पे ले गई, फ्रीबीज को। ऐश्वर्या जी, बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी ने उसका नाम अलग किया, लेकिन कर बीजेपी भी वही रही है, फ्रीबीज को हराने के लिए फ्रीबीज। अब उसके चक्कर में क्या हो रहा है, देश का बजट 5.1 लाख का 51 लाख क्या लिखा है, जो टोटल है 1.7 लाख करोड़ कैश स्कीम पे खर्च हो रहा है। आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है? स्कूल और सड़क नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि फ्रीबीज देना है। स्कूल और सड़क नहीं बन रही हैं, क्यों? क्योंकि फ्री का सामान देना है। ये इसी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जी बताइए डांडा साहब। ऐश्वर्या जी, 77 साल बाद भी, मेरे को हटाओ, आजादी के 77-78 साल बाद भी अगर आप ये कहें कि बेसिक सुविधाएं देना, जिसमें बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, अगर ये फ्री में देना गुनाह है तो हां, आम आदमी पार्टी ये गुनाह करती है, करते रहेंगे। बिना अच्छी शिक्षा के ना तो कोई देश विकसित बना ना बन सकता। कितना मर्जी विश्व गुरु का डंका पीटते रहिए, जब तक अच्छे स्कूल बन के फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी, तब जब तक गरीब का बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, तब तक नहीं होगा। तो इसको आप फ्री बीज कहना बंद कीजिए। अगर फ्री बीज कहना है तो आप ये क्यों नहीं कहते इन्होंने अपने बिजनेसमैन दोस्तों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, आप उसको फ्री बीज तो नहीं कहते? उसको कहो ना फ्री बीज, उसको रोक दीजिए, आपका बजट ठीक हो जाएगा। बिजनेसमैन दोस्तों को 14 लाख करोड़ माफ दे दो तो कोई दिक्कत नहीं। गरीब नाम बताइए किसको दिया, नाम बताइए। मिल गई तो फ्री बीज हो गया। अरे सबको दिया है, एक बिजनेसमैन दोस्त इनका नाम लीजिए। अदानी को, अंबानी को, किसको माफ नहीं किया? इनके दोस्त लूट लूट के बाहर भाग गए, माल्या जी बाहर भाग गए, मोदी जी बाहर भाग गए। माल्या तो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देके कहता है वही पॉडकास्ट जो आपको और आपके नेता को बहुत पसंद है, नहीं बचाते कि मैंने तो जितना था उससे 10,000 ज्यादा दे दिया, 1,000 2,000 ज्यादा दे दिया, और आप सब फिर ट्वीट करते हैं उस पे, देखो माल्या ने ज्यादा दे दिया, फिर भी सरकार उसको प्रताड़ित करती है। यहां पे आप बोलते हैं माल्या लेके भाग गया। एक तो तरफ है ये डांडा जी, माल्या के साथ हो कि खिलाफ? अपने ओपनिंग कमेंट 2 मिनट, मैं अपना ओपनिंग कमेंट रख लूं 1 मिनट के लिए, वरना अजय आलोक जी फिर से इस तरफ ले जाएंगे, बोलेंगे बजट नहीं बताएंगे, बजट के स्पेलिंग जानने हैं इनको। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ऐश्वर्या जी कि हमको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि क्या बेसिक जरूरत है। अपनी सरकार का बजट एक दिन पहले लीक कर देते थे ना, ये क्या फ्री बीज है? अरे आपकी सरकार का बजट जुमले होता है, जितने सुनने हो सुन लो। हर बजट में जुमला बताते हो, बोले 100 स्मार्ट सिटी बताएंगे, बता दी क्या? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है अभी तक बताओ? बोले बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चला दी क्या? रीना जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। बोले किसान की आय दुगनी करेंगे, कर दी क्या? बताओ कितनी आवाज, कितनी दुगनी कर दी किसान की आय? 2 करोड़ रोजगार देंगे, 11 साल में मिला के भी 2 करोड़ रोजगार दिए हो तो बता दो। झूठ बुलवा लो इनसे, झूठ को बजट नहीं कहते। देश के 2 नहीं 20 करोड़ रोजगार दिए, जाके ईपीएफओ का डेटा देखो, जिसमें सारे लोग शामिल हो, उसको बजट कहते हैं, उसको बजट कहते हैं। अरे क्या मैकेनिज्म, डांडा जी आपका मैकेनिज्म सबको पता है। आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, आपका मैकेनिज्म सबको पता है। 1 बोतल दारू दो, 2 बोतल फ्री। काय का डाटा देखो, 1 बोतल दारू बेचो, 2 बोतल फ्री। आपका मैकेनिज्म यही है। नहीं, एक पे 2 नहीं। अरे दारू सारे बिजली कंपनियों में घोटाला, गुजरात में तुम्हारी सरकार दारू बेच रही है, इलीगल तरीके से दारू बेचने में पीएचडी हासिल है आपको। अपनी सरकार देखो, गुजरात में हर गली में पाउच मिलते हैं, पाउच। दारू बेचने में पीएचडी हासिल है आपको। हर जगह पे पाउच मिलते हैं गुजरात के अंदर। अरे अजय आलोक जी, अपने शराबियों को देखिए, अपने शराब का कारोबार करने वालों को देखिए। विजय माल्या जो बाहर चला गया शराब का अपने शराबी, मेरे तेरे शराबी हम लोग नहीं करते हैं। ये अपने शराबी तेरे शराबी वाले ही करते हैं, हम लोग नहीं करते। दोस्तों को देखिए जिनको आपने बाहर भगाया है, शराब के बदले भगाया कि पैसे के बदले मुझे नहीं पता। आप अपने शराबी मेरे शराबी तेरे शराबी है आपके साथ। ओह माय गॉड, शराबी है। ओके, दूसरा मैं ये कह रहा हूं, अरे छोड़िए शराबी मेरे, अरे छोड़िए आप उसको। मैं ये पूछ रहा हूं, बुलेट ट्रेन कितनी चली? बुलेट ट्रेन कितनी चली? स्मार्ट सिटी कितने बने? कितने लोगों को रोजगार आपने दे दिया? बुलेट ट्रेन तो अपने टाइम से ही चलेगी, क्यों परेशानी है? बुलेट ट्रेन तो अपने टाइम से ही चलेगी, काम लगा हुआ है। 2022 तक चल रही थी, कब चलेगी?
कब चलेगी? अरे टाइम हो गया, टाइम ओवर हो गया, बहुत लेट हो गया। आपको 2022 तक चलनी थी ना, चलने वाली बोला 2022 तक चलनी थी। जापानीज प्राइम मिनिस्टर बोल के गए थे कान में। अरे चाइनीज नहीं है, चल जाएगी, बोल के गए थे, टेंशन मत लीजिए। आनंद दादा रत्नाकर जी, ओके अनुराग ढांडा, आई विल कम बैक टू यू। आनंद दादा रत्नाकर जी, सतीश जी, टीना जी, आ रहा हूं। ओके आनंद दादा ओपनिंग कमेंट जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो ये फ्री बीज पॉलिटिक्स है ये देश के लिए घातक है। ये कोई भी कंपनी, कोई भी राजनीतिक दल अगर इसमें दल कंपनियों की तरह ही कर रहे हैं आजकल जी जी, कभी कभी गलती से सही बात भी निकल जाती है जुबान से। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये फ्री बीज पॉलिटिक्स है या जो इस प्रकार से फ्री में देकर वोट लेने की प्रविधि है, वो चाहे किसी भी दल की हो, मुझे लगता है इस पर बहुत सख्ती से रोक लगनी चाहिए। लेकिन रोक लगे कैसे? ये तो बीमारी की तरह है, ये तो संक्रामक बीमारी की तरह है। एक को लगती है फिर धीरे धीरे फैलती चली जाती है। दूसरा ये तर्क लेने लगता है कि हमें उनको रोकने के लिए हमें भी यही प्रविधि अपनानी पड़ेगी, नाम बदलकर, लोक कल्याण के मसले बनाकर, या उस तरह से कहीं ना कहीं से आपको देना पड़ता है। लेकिन देश की आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक है मुझे लगता है। और आप जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि स्कूल और बिजली और अन्य अस्पतालों के लिए वो धन की कमी हो रही है फ्री बी पॉलिटिक्स के चलते, तो इस पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर विचार करना होगा। वोट की राजनीति, वोट के प्रपंच में फंसने से बेहतर है कि देश को इस प्रपंच से बाहर निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है। मुझे याद पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले इसके विरुद्ध थे, लेकिन जब ये एक बीमारी की तरफ फैल गई सारे राजनीतिक दलों में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी दबाव में आकर उसने भी ये रास्ता अपनाया कि भैया जब सब तरफ से कोई 7,000 देने की बात कर रहा है तो कोई 21,000 देने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे सट्टा बाजार खुल गया और राजनीति का, कि तुम 2,000 दोगे हम 7,000 देंगे, तुम 7,000 दोगे हम 10,000 देंगे। किसान सम्मान योजना में पता नहीं कितने देने की घोषणा कर दी गई थी 2019 में, लेकिन थैंकफुल किसानों ने उस घोषणा को नहीं माना और जो 2,000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे थे उसी पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देश के अन्य राज्यों में इसी प्रकार की योजनाएं लागू करने की घोषणा की गई। परिणाम देखिए, पंजाब हमारे सामने है, हिमाचल प्रदेश हमारे सामने है, कर्नाटक हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में डेट और वो सब्सिडी रेशियो को विचार करने के बाद ही इस तरह की कोई योजना करनी चाहिए, और कोर्ट से नहीं होता है तो सारे राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए। हालांकि मुझे इसमें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती। ये होड़ जो है ये पागलपन की हद तक राजनीति में बढ़ चुका और ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ये जो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये हर पार्टी कहती है, और मैं पढ़ रहा हूं सबके मैनिफेस्टो में, जिसमें गरीब जनता की भलाई देखना सरकारों का कर्तव्य होता है और उन्हें ऊपर उठाने के लिए आर्थिक मदद देना भी शामिल होता है। जनता भी ये मान रही है। जनता मेरे को ये स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं लोग कि देखिए भारत लोक कल्याणकारी राज्य है रत्नाकर जी। तो लोक कल्याणकारी में भैया पैसा देके भी अपलिफ्टमेंट करना जरूरी होता है, जिसके साथ प्रताड़नाएं हुई हैं दशकों तक, सदियों तक, उसका उत्थान करना है तो उसकी आर्थिक मदद देना भी शामिल है इसमें। नहीं, ये तो तय है ऐश्वर्य जी कि अगर आप मुझसे गलत करेंगे तो मुझे आपके बच्चे से बदला लेना होगा, यही नियम है। दूसरी चीज बीच में मत टोकिएगा। कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा कांग्रेस को मिली, इसलिए कांग्रेस मत चलाई, मिल रही है। आपकी डिबेट में बोलता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, तो आप बड़ा मेरा मजाक उड़ाते हैं। कल देश में 2 घटनाएं हुई। पहली उत्तर प्रदेश में हुई, महोबा चरखारी के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने 100 प्रधानों और नागरिकों के साथ जल शक्ति मिशन के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया बीच सड़क पर और झगड़ा किया कि 2 साल से ऊपर हो गया जल शक्ति मिशन हमारे गांवों में नहीं पहुंचा, सड़कें खोदी हुई हैं, हादसे हो रहे हैं। मंत्री का और विधायक का झगड़ा दोनों भाजपा के थे, और फिर डीएम ने कमरे में समझौता कराया कि हम देखते हैं, हम करते हैं। तो मंत्री ने तो पोल खोल दी, 100 प्रधान मतलब 100 गांव, और 100 गांवों में जल शक्ति मिशन नहीं है चरखारी में, न्यूज पढ़ लीजिएगा। दूसरे, ये जो लोक कल्याणकारी सरकार 11 साल से चल रही है,
कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सारे स्कूलों में लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड मुहैया कराए जाएं और उसकी सत्यता जानने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। आपने एयरपोर्ट बनाने का दावा किया, सर आप सैनिटरी पैड नहीं दे पाए, कहा कि कांग्रेस नहीं जीती, इसलिए लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जीवन का मौलिक अधिकार से संबंधित है। और जिस विकास की ये बात करते हैं, इन्होंने 1 अप्रैल 2019 से जो 100 किलोमीटर की 6 लेन की सड़क 100 किलोमीटर जोड़ी जाती थी, उसको 6 गुना करके 600 किलोमीटर कर दिया। तो जितनी सड़क बनाई उसको मीन मीडियन मोड करके 6 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने सड़क बनाई। विकास का आंकड़ा यह है कि 2 घंटा नोएडा में युवराज मेहता चिल्लाता है कि मैं मरना नहीं चाहता, और मर जाता है, और जो उसको बचाने के लिए मोनिंदर कूदता है ना, उसको पुलिस पकड़ के प्रताड़ित करती है, कहती है कि तुम्हारे पास तो 2 मुकदमे, तो जेल में क्यों नहीं हो अभी? और फिर बाहर आके वो बयान बदल के कहता है 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। आप मुझे बताइए, कोडीन सिरप से लोग मर गए, इंदौर में टॉयलेट का पानी पीने से लोग मर गए, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप विकास की बात करते हैं, एलोन मस्क की बात कर रहे हैं। अरे एलन मस्क जो है वो 20 मई 2025 को उसने अपना डिपार्चर डिक्लेयर कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये विकास की फाइलें मत बताइए आप ऐश्वर्य जी। ओके, इनका कट, इनकी फाइल, इनके आंकड़े, सतीश जी आ रहा हूं, पूरे झूठे हैं और झूठे। टीना जी, महिलाओं को आमतौर पे सोचा जाता है बजट पे क्या मतलब है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए होता है। टीना, व्हाट्स योर टेक? अजय दादा आ रहा हूं। ज्यादा महत्वपूर्ण, बिल्कुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी रसोई होती है। ये जरा समाजवादियों को समझाइए। सिलेंडर, अनुराग भदौरिया, उसमें सिलेंडर से लेके बच्चों की फीस से लेकर और घर के खर्चे से लेकर सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और महिलाएं अब आधी आबादी जो है वो अब काम भी करने लगी है, जाने नहीं देना चाहते, इंडिपेंडेंट भी है। तो अब हल्ला, अनुराग भदौरिया जी आप पहले सुन लीजिए। अब अनुराग भदौरिया जी, नहीं मैं क्या सुनूं? मुझे लगता है कि जी को सुनाना चाहता हूं कि देश की हालत क्या है। देश की हालत पे जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो उधर से वो बीजेपी के प्रवक्ता, आपके नेताओं की हालत बहुत अच्छी है, कर देते हैं, जबकि उनको पूछना चाहिए था गरीबों के घर में कि भैया आपके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वो नहीं पूछ पा रहे हैं। शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, उनके से माफी मांगे, वो नहीं पूछ पा रहे हैं। गरीब परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चियों की माओ से नहीं। अनुराग भदौरिया जी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है? स्पेलिंग बताओ। मुझे आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? बैठे हैं, ये नहीं पूछ पा रहे किसानों की, देश की महिलाओं को बोलने नहीं देना चाहते। बजट की स्पेलिंग बताओ। बजट महिला को कैसे बोलने देंगे? सपा है, नहीं जाते कि देश के अंदर में हर नागरिकता सपा में 2 भी महिलाएं बोल सकती कर रहे हो, हर व्यक्ति परेशान है, अपना नागरिकता प्रूफ करने में लगा है, उसकी नहीं पूछ रहे हो। लेकिन हमारी स्पेलिंग बताओ, बजट की क्या स्पेलिंग है? अनुराग भदौरिया जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। अनुराग, listen to the only lady, listen to the only female voice on the debate at least. समाजवादी पार्टी, अरे अजय आलोक जी से करना ना, पूछना अजय आलोक जी को भी लाइए। आनंद दादा की, जिन्होंने मायावती की साड़ी सरेआम उतारी हो, सॉरी टू यूज दिस शब्द, जिस पार्टी ने मायावती की साड़ी सरेआम उतारी हो, वो आज की महिला को कैसे सहन करेंगे? एक दलित महिला को सहन नहीं कर पा रहे थे। बैक ऑन टॉपिक प्लीज। इनके यहाँ तो डिंपल यादव को बोलने की परमिशन नहीं। बैक ऑन बजट अनुराग भदौरिया जी मुझे बोलने दीजिए। मैडम, अनुराग भदौरिया जी मुझे बोलने दीजिए। रुकिए ना, आपको डिबेट का इतना शौक है तो मेरे घर आ जाइए, तो आपको अपना भी बैठ के डिबेट करेंगे। अरे मैं आपको 10 सेकंड आपको दे दूंगा, मुझे आ जाए। अरे आपका समय ही नहीं है ना अनुराग जी, आप ले लेना। हम बीजेपी वाले नहीं हैं। अरे हम समय पूरा दे देंगे, मेरे पास अभी समय है बोलने का, आप चिंता मत कीजिए। समाजवादी लोगों के पास समय होता है, इसलिए हम अच्छे समय में भी लोगों को अपना समय दे देते हैं। जरा अजय आलोक को ले आइए। समाजवादियों ने अपने घर भरे हैं, बहुत देर, समाजवादियों ने अपने घर भरे हैं। समाजवादियों के घर के बंगले देख लीजिए मैडम, समाजवादियों के घर के बंगले देख लीजिए। अपमान नहीं हो रहा है, मेरी सरकार में किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, यहाँ युवा परेशान। अरे आप 5 आपने लाइन में लगा नागरिकता प्रूफ करना पड़ा लोगों को। आपके समय में तेजाब डालकर फेंके गए, ये मेरी सरकार समय में तेजाब डालकर 2 जवान लड़कों को जिंदा जला दिया गया था। और आप मेरी सरकार की बात, आपके समय में तेजाब डालकर 2 लड़कों को जिंदा जला दिया गया था।
वो पार्टी किस्सा याद है आपको? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, देश की में हर घर में रोजगार होगा, हर घर खुशहाल होगा। आपके समय में सवाल क्या है? आपके समय में सुनवाई नहीं होती थी। टीना जी बैक ऑन महिला एंड देन आई एम गोइंग। सतीश जी आ रहा हूं, अजीत से सवाल पूछना चाहते हैं। टीना जी 30 सेकंड्स ऑन बजट। अगर मुझे बोलने ही नहीं देंगे, बोलिए बोलिए। अरे इनकी आदत है, नॉन स्टॉप रहते हैं, इनका इंजन कभी ऑफ नहीं होता, ये हमेशा गाड़ी में रहते हैं। इनको किसी और को, इनको आईना दिखाने की जरूरत पड़ती है और ये आईना देखना नहीं चाहते। महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स तो मुझे भी पसंद नहीं है, और दिल्ली में फ्रीबीज की पॉलिटिक्स शुरू करने के लिए अगर अनुराग ठाकुर को सवाल किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह की फ्रीबीज की पॉलिटिक्स आम पार्टी ने शुरू की है, उस तरह से किसी भी पार्टी ने कभी नहीं की थी। ये जो चलन चलाया है पिछले 11 साल में, ये आम पार्टी ने दिल्ली में चलाया है। इन्होंने अपना पूरा टेन्योर जो है वो फ्रीबीज पे इस्तेमाल किया, और यही एग्जाम्पल आज मुझे लगता है वही सबके गले की फांस है, क्योंकि फ्रीबीज पॉलिटिक्स जो है वो अनुराग ढांडा की पार्टी से पूछा जाए कि क्यों की गई, क्या फ्री दे दिया और इस स्तर पे की गई लेकर पंजाब। अरे आप बताइए ना क्या नहीं दिया, ये तो बता दीजिए। टीना एंड अनुराग भाई आप कह रहे हैं फ्रीबीज हमने, आप कह रहे हैं फ्रीबीज हमने दिया, आप बताइए क्या फ्री दिया? सतीश ज्यादा आ रहा हूं, 10 सेकंड। क्या दिया आप बताइए ना, आपने क्लेम किया है कि हम फ्रीबीज दे रहे हैं। भाई हमने बिजली दी, हमने पानी दिया, हमने स्कूल दिए फ्री में, हमने अस्पताल दिए फ्री में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता है? महिलाओं को बस में सफर फ्री में दिया, उससे उनका घर से बाहर निकलना बढ़ गया, संख्या बढ़ गई बसों के अंदर महिलाओं की। कोई दिक्कत है आपको? महिला सुरक्षा इंप्रूव हुई उससे, बताइए उसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, महिला सुरक्षा इंप्रूव होती और ये सब होता तो आप सरकार से बाहर नहीं जाते। यहाँ की नकल वहां हो रही है। जाते आपको दिल्ली के लोग सरकार से उठा के बाहर नहीं सरकार से बाहर क्यों गए वो सबको पता है। फर्जी वोट बनवा के कैसे मर्जी चुनाव लड़ लीजिए, सरकार से बाहर लोगों की मर्जी से नहीं गए, सरकार से बाहर लोगों की मर्जी से नहीं गए, सिस्टम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? सिस्टम के मिसयूज से गए। अनुराग ढांडा सिस्टम का मिसयूज नहीं है, मरे हुए लोगों के इन्होंने वोट बना रखे थे, हमने वो सामने लाके बना। तो आप चले जाइए ना फ्रीबीज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, आप चले जाइए, आप चले जाइए। फ्री बिजली फ्री पानी हमने तो पंजाब के अंदर, आप सुन लीजिए कान खोल के, अनुराग ढांडा सुन लीजिए कान खोल के, पंजाब में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर एक पंजाब के व्यक्ति को हमने दिया है फ्री में। पैसा है आपके पास? हर व्यक्ति को 10 पैसा है पंजाब सरकार के पास। लास्ट टाइम आई चेक, एक सेकंड, लास्ट टाइम आई चेक, सतीश यादव, अजय आलोक, अनुराग ढांडा, रत्नाकर त्रिपाठी। टीना जी वापस आ रहा हूं। नहीं मेरे को बताइए ढांडा साहब, पैसा है पंजाब सरकार के पास? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक करा है पंजाब सरकार का, आज आप बोल रहे हैं ऑफिशियली अनुराग ढांडा यू विल गेट योरसेल्फ इन अ सूप, क्योंकि अनुराग ढांडा पंजाब सरकार ने कहा है केंद्र सरकार को कि हमारे पास, मध्य प्रदेश पे 7 लाख करोड़ का कर्जा है, गुजरात पे 5 लाख करोड़ का कर्जा है। आपने कभी पूछा उनके पास पैसा है कि नहीं है? उन्होंने अपने उन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा उनके ऊपर। अब बोल लिया, अब आपने महाराष्ट्र पे हमसे ओनली दिस पीपल फेडेड आउट। अनुराग ढांडा, अजय आलोक, मी, सतीश के सिंह, अनुराग भदौरिया। अनुराग जी अभी आपका फेयर डाउन किया मैंने, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हर अपने स्टेट में, हर अपने प्रदेश में रहने वाले नागरिक को 10 लाख रुपए का बीमा देंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। अगर गुजरात पूछेगा तो अगर गुजरात देगा मैं पूछूंगा, बिहार देगा मैं पूछूंगा, बाबा उत्तर प्रदेश में देंगे मैं पूछूंगा। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया और उसका परचम लहरा रहे हैं अजय आलोक जी, जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया। हाँ, अगर आपके पास पैसे होते तो ये सच में अच्छा काम है, इसको कोई गलत नहीं कह रहा, कोई गलत नहीं कह रहा, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट यू डोंट हैव द मनी। आप दावा करेंगे हॉस्पिटल्स उन लोगों को उस कार्ड पे एंट्री नहीं देंगे। आपको मोडस एमओ नहीं पता है क्या? आपको मोडस ऑपरेंडी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नहीं पता है क्या? क्योंकि उन्हें पता है आपके पास पैसा नहीं है। पंजाब सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को पिछले 2 महीने पुराना यह है कि हमारे पास किसानों को कीटनाशक और फर्टिलाइजर देने का पैसा नहीं है, आप कीड़े मारने की दवाई देने का पैसा नहीं है। यह आप देश की सरकार को बोल रहे हो और यहां पे आके ये दावा कर रहे हो कि हर नागरिक को पंजाब के आपने 10 लाख रुपए दे दिए। व्हाट इज दिस? ये झूठ नहीं है तो क्या है ढांडा साहब? सतीश दादा आ रहा हूं, क्या है ढांडा साहब ये? अब मैं बोलूं? बोलिए ना, ये होता है फ्रीबीज का ढकोसला। सतीश दादा अलग नाराज हैं, बोलिए। ये फ्रीबीज का ढकोसला नहीं होता है तो क्या होता है जब मिडिल क्लास आज के दिन में त्राहिमाम कर रही है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
और गरीब आदमी ठेले के ऊपर अपने लोगों की लाश लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस तक नहीं है उनके पास देने के लिए। हरियाणा के अंदर आयुष्मान आपके योजना पास बंद है? हो गई 600 हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, पैसे नहीं चुकाए। किसी की भी सरकार हो, शर्म की बात है। कोई दिक्कत नहीं, कोई क्राइसिस नहीं, किसी की भी सरकार हो, शर्म की बात है। सुनिए, अब जो कर्जा पंजाब पे छोड़ के गई थी कांग्रेस की सरकार, जो कर्जा पंजाब पे छोड़ के गई थी कांग्रेस की सरकार, उसको चुका भी रहे हैं, अपने रेवेन्यू बढ़ा भी रहे हैं और लोगों को ये सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक पंजाब के व्यक्ति को दिया है। और कल बजट के अंदर अगर हिम्मत हो मोदी सरकार के अंदर, तो देश के हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे, क्योंकि आज के दिन में मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास मर रहा है मेडिकल खर्चों के नीचे। आप उनके अंदर हिम्मत है तो दे के दिखाएं पूरे देश के अंदर। ओके नो कम, ओके अजय आलोक सतीश के सिंह, अजय आलोक सतीश के सिंह, अनुराग भदौरिया। ओके, अजय आलोक सतीश के सिंह जी। अजय आलोक जी, अनुराग ढांडा को लगता है अनुराग ढांडा सेलेक्टिवली बातों को भूलते हैं। ये भूल गए अनुराग ढांडा कि 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जिसमें केंद्र 5 लाख की देती है और अन्य भाजपा सरकार अपनी तरफ से कोई 4 लाख दे रहा है, कोई 3 लाख दे रहा है, तो 8-9 लाख 60 करोड़ है, जिसमें तो 40 करोड़ लोग उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। ये डेटा ऑफिशियल है, आपकी तरफ फेकोलॉजी वाला नहीं। और आयुष्मान से हर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, उसको लेना है। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब सरकार जो अपना कार्ड जारी कर रही है, इस पे कितने लोग रजिस्टर करवाएंगे? आपने तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न खड़ा कर दिया। नौकरी करने वाला व्यक्ति कहां जाएगा? वो मेडिकल का खर्चा कैसे उठाएगा? जो हॉस्पिटल रजिस्टर कर लेगा। अब 1 मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। दूसरी चीज, जिसके यहाँ फ्रिज है वो आयुष्मान योजना में नहीं आता, जिसके यहाँ बाइक है वो आयुष्मान योजना में नहीं आता। फ्री में दारू बांटा था, फ्री में दारू बांटा। अरे बेवकूफ, अनुराग ढांडा बोल रहा है अनुराग भदौरिया का फेडर होने। डायरेक्टर मेरे को ऑन एयर लाओ, मल्टी ऑन एयर करो। और देता हूं, अनुराग ढांडा बोल रहे हैं, तुमने अनुराग भदौरिया का फेडर ऑन करा है। साउंडमैन को फायर करो, ऑन एयर कह रहा हूं। गलत आदमी का ऑडियो ऑफ कर रहे हो, बेवकूफ आदमी। गुस्सा दिला रहा हो मेरे को डिबेट के बीच में। अजय आलोक अपनी बात रखिए। एक डेटा आपके दर्शकों, एक डेटा आपके दर्शकों के लिए और देता हूं कि एक आदमी है, उसको दिल्ली की जनता ने खदेड़ दिया। वो आदमी जाके पंजाब में बेवकूफी है, और आज की तारीख में पंजाब सरकार की उसकी सुरक्षा पर 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ उसकी सुरक्षा पर हर महीना खर्च करती है। कौन है ये आदमी? 9 करोड़ रुपए। 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमने वाला से 9 करोड़ भी प्राइवेट प्लेन से जाता है, पूरे देश में प्राइवेट प्लेन से घूमता है। करोड़ के प्लेन पंजाब सरकार उसका सुरक्षा पहनने वाला, वो दिल्ली में रहना छोड़ दिया है, चंडीगढ़ के शीश महल में रहता है। सतीश 200 करोड़ के सतीश के सिंह, सतीश जी सारी पार्टियों को आपने सुना है। अजय आलोक जी 1 सेकंड, सतीश के सिंह आपने सारी पार्टियों को सुना, आपका क्या ये फ्री भी चलता रहेगा? बजट में फिर वो आएगा, इलॉन मस्क ने बोल दिया बजट में कुछ भी हो, इलॉन मस्क ने बोल दिया भारत बहुत बड़ी अर्थशास्त्र की शक्ति बन रहा है, अर्थव्यवस्था बन रहा है, सब बढ़िया है, सब कुछ चंगा, क्योंकि इलॉन ज्यादा ने बोल दिया है। देखिए आखिरकार हम बजट के पहले एलन मस्क ने ऐसा क्यों कहा है, इस पे ज्यादा जाना चाहिए। अलग ही एंगल और हालांकि भारत और मस्क दोनों ट्रंप के सताए हुए हैं। मैं एक बात फ्रीबी पे कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक दलों की आपने बात पूछी है, ये कुछ नहीं कर सकते आम आदमी के लिए, इसलिए ये फ्रीबी देते हैं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं करना है तो 10,000, 15,000, 16,000, 11,000 यही देते रहो, और जब जब वो अपने से देते हैं तो दूसरे वाले का भुला जाते हैं कि अरे वो तो दे रहा है, वो तो नंगा हो गया, वो तो पूरा बैंकरप्ट हो गया, वो कहाँ से देगा, सब बिगड़ जाएगा। और अपने पर आए तो सब कुछ दे दो। आज मैं तो अब ऐश्वर्या एक बात कहूंगा, कल बजट आ रहा है, आपको चीयर लीडर T20 वाले बुला के रख लीजिए, है ना, कि ये अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, और इन लोग से बुलवाइए। अब आपको चिंता वाली बात तो भी तो करनी चाहिए। जो आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं और जो रिपोर्टें छप रही हैं, उसमें 4 बिंदु तो बड़े ही चिंता के हैं कि FDI घट रही है, रुपया जो है गड़बड़ा रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन चरमरा रहा है, कॉरपोरेट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी स्थिति खराब हो रही है। ये सारे जो चिंता के विषय हैं, उसके बीच में इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अब सरकारी कंपनियों को 76% बेच दीजिए। 76 नहीं 74, अब 26% में मालिकाना हक सरकार का रहेगा। तो हम इन सारे विषयों पर बात करें ना, फ्रीबी पर काहे के लिए? फ्रीबी में कितना पैसा लगता है भाई, लगता क्या है? और वो भी जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यही दो, 10,000, 5,000 साइकिल फलाना ठिकाना देते रहो, वोट बेचारा दे ही देगा। तो ये है कहानी।
ये है कहानी। आनंद दादा एंडिंग कमेंट्स। आनंद दादा नहीं, मैं तो आ रहा हूं अजय जी, लास्ट में आ रहा हूं आपके पास। मैं इतने सतही तरीके से बजट और फ्रीबीज को नहीं देखता हूं, एक गंभीर बीमारी की तरह देखता हूं कि ऐसे 5,000 10,000 से सतही तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। बहुत गंभीर बीमारी है भारत के लिए और इसको बहुत गंभीरता से सारे राजनीतिक दलों को देखना पड़ेगा। नहीं देखने से अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी और मुझे लगता है कि जो कल बजट आ रहा है उसमें चाहे जो भी हो इन चिंताओं को जरूर एड्रेस किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं किया गया होगा तो कल हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी हवा में लाठी भांजने का कोई फायदा नहीं है। अनुराग भदौरिया जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। जैसे हमारे सिंह साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही है। रुपया कमजोर होता जा रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं है। लेकिन बजट की स्पेलिंग बताओ। एफडीआई इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, एफडीआई कम यहाँ पे कम आ रहा है। बजट की स्पेलिंग बताओ। पलट के आलोक जी से हम ये पूछ लें, नहीं बजट पलट के पूछ ले कि हिंदी में बजट को क्या बोलते हैं, तो पूंछ सरक जाएगी। क्या बोलते हैं हिंदी में बजट को? बजट की हिंदी क्या है? बजट को बाकी का छोड़ो, मैं तो पता कर लूं बजट को हिंदी में क्या कहते हैं। बड़ा बात करते हो, बताइए क्या बोलते हैं? बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं बजट को? बताइए क्या बोलते हैं हिंदी, बताइए ना। बजट की स्पेलिंग बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग पूछता रह गया है ना। आय व्यय बेकार है। अरे मेरे पास भी है, क्या हो गया? लिखना सीख जाए। आपको यही नहीं अनुराग भदौरिया जी, प्रोफेसर साहब, आज आपने प्रूव कर दिया कोई ना कोई डिग्री तो है इनके पास। लेकिन मैंने भी गूगल किया, एआई से पता करा। आय व्यय की चर्चा कैसे कर पाओगे? फिर गांव में बैठे सही है गलत है कैसे सोच पाओगे? अच्छा अनुराग भदौरिया, ये बताइए कैसे सोच पाओगे? आय व्यय कहते हैं नहीं कहते हैं बजट की? अभी अलग टेंशन पे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, बजट को आय व्यय की कहते हैं? मैंने तो गूगल किया, मुझे नहीं पता था। मैं तो बचपन से बजट ही देख के आया। मैंने तो गूगल किया, एआई ने बताया आय व्यय। सही है गलत है? वे जो कहते हैं काउंटिंग को कहते हैं, बजट को वित्त योजन कहते हैं। कौन सा योजन? स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एआई छोड़ दीजिए, हिंदी मुझसे पूछिए ना। बताइए, छोड़ो। पार्टी के शहर से हूँ। वित्त योजन कहते हैं, वित्त योजन। आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, और इनका वित्त योजन क्या है? बड़ी देर से आप बता रहे हैं। पेंशन तो लोगों का सहारा होती है, फ्री भी नहीं होती है। और आपके आनंद के लिए 2 मिनट सुन लीजिए, आधा मिनट। ऐसे बता रहे हैं कि मोदी जी फंस गए, जैसे मोदी जी बच्चे हों और रोटी को तोती और पानी को मम्मम बोलते हो, इसलिए बजट में फंस गए। अरे बजट क्या करेंगे? ये 7 एयरपोर्ट, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, आजमगढ़, कुशीनगर, ये बजट में थे ना, बंद हो गए। काम ही नहीं कर रहे हैं। 14,000 करोड़ से ऊपर का लोन वेव ऑफ कर दिया आपने, काम ही नहीं कर रहे। और सारी चीज गरीबों पे करते हैं। अरे आप सब करेंगे। अभी मैं पूछूंगा कि सोना चांदी पड़ रहा है तो अजय लोग बोलेंगे अरे ये तो इंटरनेशनल मार्केट। आप ही की नजर लगी है रत्नाकर जी, कल से गिर रहा है। ये आप ही की नजर है, और मैं बता रहा हूं करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये रत्नाकर जी की नजर लगी है, ये आप ही की नजर लगी है रत्नाकर जी, कल से गिर रहा है। टीना शर्मा, प्लीज डोंट डू दिस रत्नाकर दादा, मजाक कर रहा हूं। टीना दादा, टीना दादा या सॉरी टीना जी, आई एम सॉरी टीना जी, बोलिए, माफी चाहता हूं, बोलिए। आपको मुझे लगता है अनुराग भदौरिया की बीमारी लग गई है। बट एनीवेज, थैंक यू। बजट जो है, मेरे को लगता है महिलाओं से ज्यादा बजट का जो असर है वो किसी पे नहीं पड़ता है, और स्पेशली हिंदुस्तान में जहां पर आज की तारीख में महिलाओं को सब कुछ प्लान करना है। पहली बात तो मतलब आय व्यय का लेखा जोखा बोलते हैं। अब उसके बाद हम 25 पैसे के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और उत्तर प्रदेश के स्कूल से पढ़े हैं, तो हिंदी अच्छी होगी। लेकिन हिंदी तो छोड़ दीजिए, मैं तो इन राजनीतिज्ञों से पूछ रही हूँ, अनुराग ढांडा और अनुराग भदौरिया से, कि आप ये बताइए कि आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल साइंस से सुन रहे हैं, आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपकी राजनीतिक समझ कहाँ चली गई बजट को लेकर? आज जिस तरह की बातें आप टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है कि एक महिला, सिर्फ एक अकेली महिला पूरे पैनल पे ये सोच के दर्द महसूस कर रही है कि आपको एक घर पे क्या असर पड़ता है, एक परिवार पे क्या असर पड़ता है, एक मिडिल क्लास, एक लेबर क्लास परिवार पे क्या असर पड़ता है बजट का। इस पे आपको ठहाके लग रहे हैं आपके। ओके टीना, इस पे ठहाका ओके टीना जी, ओके टीना जी। अनुराग डांडा, अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद। अनुराग डांडा, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, अगर एक महिलाओं को मिलने वाले फ्री बस सफर को फ्री बीज बताएगी तो उसका भी विरोध होगा और होना चाहिए। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप यहां एक पैनलिस्ट के तौर पे बैठे हैं, यहां महिला और पुरुष के तौर पे नहीं बैठे हैं, पहली बात ये।
दूसरा कि जो मिडिल क्लास है उसको प्लीज कंसीडर करना शुरू कीजिए। मिडिल क्लास के भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन का बजट बढ़ना चाहिए और हेल्थ और एजुकेशन फ्री में मिलनी चाहिए। मेडिकल के खर्चे मिडिल क्लास फैमिली झेल नहीं पा रही है। इतने बड़े बड़े बिल होते हैं और इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतना पोल्यूशन है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, उसके लिए उसको कोई कंसीडर नहीं करता है। बस फ्री बीज देनी है तो किसको देंगे? अपने बिजनेसमैन दोस्तों के। 14 लाख करोड़ वेव ऑफ, 15 लाख करोड़ वेव ऑफ, 16 लाख करोड़ वेव ऑफ, वो फ्री बीज इनको दिखाई नहीं देता है ना। ही अजय आलोक जी से सवाल पूछती हैं। इनके सारे सवाल जो हैं अनुराग भदौरिया से, अनुराग ढांडा से हैं। अजय आलोक जी जो 10,000 रुपए बांट के अभी चुनाव जीत के आए हैं, उनसे ये कोई सवाल नहीं पूछेंगी। अजय आलोक फाइनल काउंटर, अजय आलोक फाइनल काउंटर। टीना जी प्लीज, अभी नहीं, अजय आलोक फाइनल काउंटर। म्यूजिक। सबसे पहले अनुराग भदौरिया और आपके दर्शकों को बता दूं कि बजट का मूल शब्द फ्रेंच है, बूजेट। ये बूजेट से आया है, ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है। पहले बात तो समझ लीजिए। आपसे पूछते रह गया अंग्रेजी, लेकिन आप स्पेलिंग नहीं बोल पाए, दर्शक समझ चुके। दूसरी बात ये, आपको एक पैसे की वित्तीय समझ नहीं है। अनुराग ढांडा जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि बिहार ने 10,000 रुपए दिए, 1,42,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिए, और उसमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो जो योजना हो जमा कर चुकी है उनको हम 2 लाख रुपए और देंगे, और इसके लिए हमने बजट में ही प्रावधान पहले कर लिया था। इसके बावजूद बिहार की आज की डेट में जीडीपी ग्रोथ रेट इज 13.8%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। 3,20,00,000 करोड़ का बजट है बिहार का। बात नंबर 1। ओके। बात नंबर 2, आप ये जो लगातार सतीश सिंह और बाकी सब चीज बोल रहे थे, सतीश जी जो इधर उधर की बातें बोल रहे थे कि ये दे देगा, क्या फर्क पड़ता है, इनको ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए। अरे भाई, आप लोग कितना विलाप करोगे? विलाप करते करते इतनी उम्र हो गई आपकी, 11 साल से विलाप ही में लगे हुए हो। देश कहां से कहां बढ़ गया आपको दिख नहीं रहा है? कितना दिख रहा है लेकिन देखना नहीं चाहते। लेकिन कल सबकी नजरें होंगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लाएंगे, और इस बार फॉर्मेट चेंज है। हर बार ए और बी पार्ट में आता है, हर बार ए पार्ट में वित्त मंत्री ज्यादा डिटेल में बोलती हैं और बी पार्ट को ब्रीफली, लेकिन इस बार उल्टा होने वाला है, बी पार्ट को ब्रीफली। और आप सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और रिपब्लिक भारत पे आप निर्मला सीतारमण की पूरी स्पीच हिंदी में सुन सकते हैं विद एआई, इन हिंदी एवरी वर्ड, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH